गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। हर रोज की तरह आज भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स। इसके अलावा आपको हम रेकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स जिन्हें आप होल्ड कर सकते हैं 7 to 10 डेज के लिए। इसके अलावा आपसे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि थ्रू आउट द डे हम आपसे शेयर करते हैं स्टॉक रिलेटेड बहुत सारे रिकमेंडेशन, साथ ही अपडेट्स एंड ऑल्सो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड काफी सारे लर्निंग वीडियोस भी आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स पर। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है 21,790, दूसरा सपोर्ट लेवल है 21,650, पहला रेजिस्टेंस है 22,100 और दूसरा रेजिस्टेंस है 22,250। इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है 45,500, दूसरा सपोर्ट लेवल है 45,300, पहला रेजिस्टेंस इंट्राडे का 45,900 और दूसरा रेजिस्टेंस 46,120। चलिए अब देख लेते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे। कैश एंड फ्यूचर डिलीवरी की बात करें तो होल्डिंग पीरियड है इन स्टॉक्स का 7 to 10 डेज। सबसे पहले है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस को लिमिटेड। यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, बाय कर सकते हैं 1591 पर। स्टॉप लॉस 1550, पहला टारगेट 1632 और दूसरा टारगेट 1670 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज IEX। यहाँ पर राइजिंग वॉल्यूम है। राइजिंग वॉल्यूम का मतलब होता है कि वॉल्यूम्स हर दिन बढ़ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि इन्वेस्टर्स का स्टॉक में इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है। सो आप इसी रीजन से बाय कर सकते हैं स्टॉक को 153 पर। स्टॉप लॉस 147 रख सकते हैं, पहला टारगेट 159 और दूसरा टारगेट 165 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज HFCL। यहाँ पर बुलिश मोमेंटम है। बुलिश मोमेंटम तब होता है जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है और RSI भी बुलिश मोमेंटम को शो करता है। सो आप इसे बाय कर सकते हैं 104 पर। स्टॉप लॉस 99 रख सकते हैं, पहला टारगेट 110 और दूसरा टारगेट 114। नेक्स्ट इज कोफोर्ज। यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉसओवर है। पॉजिटिव क्रॉसओवर तब होता है जब अंडरलाइंग सिक्योरिटी का छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज से ऊपर मूव करता है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 6,560 पर। स्टॉप लॉस 6,430 रख सकते हैं, पहला टारगेट 6,690 और दूसरा टारगेट 6,823 पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक फोर्टिस। यहाँ पर वॉल्यूम स्पर्ट है। वॉल्यूम स्पर्ट का मतलब है स्टॉक में ट्रेडेड वॉल्यूम का अचानक से बढ़ जाना। सो आप इसे बाय कर सकते हैं 457 पर। स्टॉप लॉस 439 रख सकते हैं, पहला टारगेट 475 और दूसरा टारगेट 492 पर रख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उन कॉल्स की जो हमने आपको रेकमेंड किए थे, जिसमें कि सेल वेंट अप 4.2%, फर्स्ट टारगेट अचीव्ड। एलेमिक लिमिटेड वेंट अप 3.8%, ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट अचीव्ड एंड ग्रेफाइट वेंट अप 3.1%, फर्स्ट टारगेट अचीव्ड। अब नजर डालेंगे स्टॉक्स एंड न्यूज पर, जिसमें आज देखेंगे ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, बायोकॉन, NLC इंडिया के बारे में। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के Q3 रिजल्ट पर नजर डालते हैं। नेट प्रॉफिट 30.7% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, रेवेन्यू 43.1% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, एबिटा 26.1% ऊपर आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एंड मार्जिन एट 22.3% वर्सेस 25.3% ईयर ऑन ईयर। बायोकॉन की बात करें तो इन्हें टेंटेटिव अप्रूवल मिला है US FDA से फॉर अ टैबलेट फॉर वेरियस स्ट्रेंथ्स। इन टैबलेट का इस्तेमाल होगा टू ट्रीट फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। इसके अलावा NLC इंडिया के Q3 रिजल्ट पर भी नजर डाल लेते हैं, जिसमें कि नेट प्रॉफिट एट ₹250.4 करोड़ रहा वर्सेस लॉस ऑफ ₹406.7 करोड़ ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू 14% डाउन रहा है एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर, एबिटा 33.5% डाउन रहा है एंड मार्जिन एट 28.6% वर्सेस 37% ईयर ऑन ईयर। सो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। कल मिलते हैं सेम टाइम पर 5 नए स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपके फीडबैक सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।